आज बात होगी यूरेनियम की। एक ऐसी धात जिसमें तामीर की ताकत भी है और तबाही की भी। कभी सोचा है कि क्या एक आम सी दिखने वाली धात वाकई दुनिया की ताकत का पूरा खेल बदल सकती है? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यूरेनियम एक ऐसा अंसुर जो एक तरफ तो पूरे शहर को रोशन कर सकता है, तो दूसरी तरफ यही तबाहकुन हथियारों की बुनियाद भी बन सकता है। देखें, कुदरती यूरेनियम जो हमें मिलता है ना, उसकी दो किस्में हैं, लेकिन असल खेल जो बेपनाह ताकत का राज है वो सिर्फ एक ही किस्म के पास है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कुदरती यूरेनियम का तकरीबन 99.5% हिस्सा यानी 99.3% वो U-238 है, और वो किस्म जिसमें असल ताकत है ना, U-235, वो तो बस 0.7% है। मतलब 100 में से एक भी नहीं। इतनी थोड़ी मिकदार से तो कोई रिएक्टर चल ही नहीं सकता। तो फिर हल क्या है? यहीं से कहानी शुरू होती है एनरिचमेंट की, जिसे हम उर्दू में अफजूदगी कहते हैं। ये वो अमल है जो इस आम सी धात को गैर मामूली ताकत बख्शता है। अच्छा, इस पूरे अमल का हीरो है एक खास मशीन। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। अब ये क्या करती है? ये चीज़ों को नाकाबिले यकीन तेज़ रफ्तारी से घुमाती है ताकि वजन में हल्की और भारी चीज़ें अलग अलग हो जाएं। तो ये काम होता कैसे है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले ठोस यूरेनियम को एक गैस में बदला जाता है। फिर इस गैस को सेंट्रीफ्यूजेस में डालकर इतनी तेजी से घुमाते हैं कि सोचना भी मुश्किल है। इस तेज घुमाव से होता यह है कि जो भारी U-238 एटम है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और हल्के U-235 एटम दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं। बस फिर उसी गैस को निकालकर यह अमल एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजारों बार दोहराया जाता है ताकि U-235 की मिकदार बढ़ती जाए। और अब हम पहुंचते हैं इस दोराहे पर जहां यह तय होता है कि ये अफजूदा यूरेनियम रोशनी देगा या फिर तबाही लाएगा। इस चार्ट को देखें। जब U-235 की मिकदार को बढ़ाकर सिर्फ 3 से 5% तक लाया जाता है ना, तो ये बन जाता है एटमी बिजली घरों का ईंधन। लेकिन अगर इसी अफजूदगी के अमल को ना रोका जाए और ये मिकदार 90% से भी ऊपर चली गए, तो यही ईंधन एक खतरनाक जौहरी हथियार बन जाता है। सोचें, अमल एक ही लेकिन अंजाम दो, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। और बिल्कुल यही वो मोड़ है जहां साइंस सियासत का रूप धार लेती है। इसीलिए यूरेनियम अफजूदगी के अमल पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। इतनी सख्त निगरानी रखी जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई तो नताइज कितने भयानक हो सकते हैं। जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। ये अदद देखें, 88 टन। जी हाँ, 88 टन कोयला जलाकर जितनी तवानाई मिलती है, उतनी ही तवानाई एक छोटे से अंडे के साइज के अफजूदा यूरेनियम के टुकड़े में होती है ना हैरान करने वाली बात? तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, रोशनी या तबाही। लेकिन सच तो यह है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। ये ताकत एक नेमत भी बन सकती है और एक क़यामत भी। फैसला तो इंसान को करना है कि उसे रोशनी के लिए इस्तेमाल करना है या अंधेरों के लिए। इंतखाब सिर्फ इंसान का है।